दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल पर जो ईजी शिप की जो सेटिंग्स होती है, यानी ईजी शिप की सेटिंग से मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप अमेज़ॉन पे लिस्ट करते हैं तो उसमें एक शिपिंग चार्ज जो होता है कि वो भी आप इसमें ऐड करते हैं। और शिपिंग चार्ज आप कभी कभी ऐसा होता है कि जो चार्ज आपने या जो पेमेंट आपने फिक्स किया है उससे ज़्यादा आपके शिपिंग चार्ज लग जाती है। आपके जो लिस्टेड जो आपने लिस्ट जिन प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है उनमें छोटे जो ऑर्डर भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। मतलब कि कुछ छोटे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी की शिपिंग चार्ज कम लगती है और कुछ ऐसे बड़े जो आपके प्रोडक्ट होते हैं जिनमें की शिपिंग चार्ज भी ज़्यादा होती है। और जो ईजी शिप के अंदर जो पेमेंट आप उसमें ऐड करते हैं वो पेमेंट कस्टमर से लिया जाता है और आपको वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट करता है अमेज़ॉन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने ईजी शिप के अंदर जो पेमेंट आपने ऐड किया है उससे ज़्यादा आपको शिपिंग पे करनी होती है और आपको उसका जो शिपिंग जो होता है यानी शिपिंग चार्ज कस्टमर से कम लिया जाता है अमेज़ॉन की ओर से। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट होते हैं या कौन से ऐसे ऑर्डर्स होते हैं, तो उसी की कुछ बेसिक सी जो गाइडलाइन होती है ईजी शिप से रिलेटेड, वो सारी की सारी कंप्लीट डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अमेज़ॉन का मेरा सेलर पैनल है और इसमें आप देखेंगे एक प्रोडक्ट, ये एक तरह की ब्रास की बकेट है जो कि कैपेसिटी की मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 18 से 20 लीटर इसकी कैपेसिटी है। तो आप देखेंगे ये पैकेट जो होता है कि मेरा थोड़ा सा बड़ा पैकेट बनता है। मतलब अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो अप्रॉक्स इसकी जो है 32 से 35 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाती है और विड्थ की मैं बात करूं तो 30 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो जाती है और 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाती है। तो टोटल ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये अगर पैकेट मेरा बनता है 30 बाई 30 का और 35 बाई 35 भी हो जाता है सेंटीमीटर के अंदर। तो अब इसके जो शिपिंग चार्ज होते हैं, अगर मैं इसके शिपिंग चार्ज की बात करूं तो जैसे मैं इसको अभी शेड्यूल करूंगा, जैसे मैंने किया पिकअप शेड्यूल, तो यहाँ पर अब मैं इसके जो वेट की बात करूंगा तो वेट इसमें 2 kg वेट है, यानी 2000 ग्राम। 2000 ग्राम इसका वेट हो गया। अब डायमेंशन इसका जो है 40 नहीं है, यहाँ पे मैं करता हूँ 35 सेंटीमीटर है और विड्थ भी इसकी जो है यहाँ पर 35 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हाइट जो है, हाइट इसकी जो है 30 सेंटीमीटर है। तो ये मेरी प्रोडक्ट जो है इसकी मैंने यहाँ पे लेंथ, वेट और हाइट मैंने यहाँ पे वेट डाल दिया। वेट भी इसमें 2000 ग्राम। और जैसे ही मैं इसका करता हूँ गेट पिकअप स्लॉट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना चार्ज मेरे से लिया जा रहा है, 328 रुपये। तो ये जो चार्ज होता है अमेज़ॉन आपके कमीशन, जो भी आपका सेलर पैनल पे जो आपका अमाउंट होता है, जो कमीशन जो भी आपका बनता है उसमें से ये डिडक्ट करेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 328 रुपये मेरे कमीशन में से ये डिडक्ट कर रहा है। लेकिन कस्टमर से इसका जो पेमेंट होता है यानी ईजी शिप का जो चार्ज होता है वो कितना इससे लिया जाएगा, वो चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इसका जो इनवॉइस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इनवॉइस में आप देखेंगे ये वही ऑर्डर है और उसी का जैसे आप देखेंगे 12 इंच इसकी हाइट होती है, मतलब कैपेसिटी की, और 18 लीटर की ब्रास की बकेट है। अब इसमें आप देखेंगे शिपिंग चार्ज जो होता है यहाँ पे कितना हो रहा है, 122 रुपये जीएसटी इंक्लूड, और विदाउट जीएसटी के 103 रुपये का यहाँ पे है, और जीएसटी 18 रुपये 61 पैसे की मिला के 122 रुपये बन जाता है। अब यहाँ पे कस्टमर से जो 122 रुपये लिए जा रहे हैं जो कि मुझे मिलेगा, लेकिन मेरे जो कमीशन होता है यानी अमाउंट जो होता है अमेज़ॉन का सेलर पैनल में से ईजी शिप के चार्जेस जो होते हैं मेरे से लिए जा रहे हैं कितने, 328 रुपये। अगर जैसे आप देखेंगे 328 रुपये उसमें से डिडक्ट किए जा रहे हैं, जबकि मैं यहाँ से अमेज़ॉन के जो ईजी शिप की जो सेटिंग्स होती है उसमें जो मैंने पेमेंट ऐड किया हुआ है वो है 122 रुपये का। तो अब इस केस में आपको क्या करना होता है और वो पेमेंट आप कैसे इसमें ऐड करेंगे ईजी शिप का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसी का मैं एक डुप्लीकेट टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ और डुप्लीकेट टैब के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो यहाँ पे सेटिंग्स होती है, अब इसमें जैसे सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे और यहीं पर होता है शिपिंग सेटिंग्स। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो शिपिंग सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर मेरी जो ऑर्डर्स होते हैं, जैसे ईजी शिप की जो सेटिंग्स होती है, इसमें आप देखेंगे कि एक तो होता है स्टैंडर्ड डिलीवरी लोकल। ये वाली जो सेटिंग्स आप देखेंगे, अगर कोई भी लोकल ऑर्डर आपको आता है, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, तो यानी कि आप जिस किसी भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट के लोकल, यानी आपका लोकल अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपका होता है नियरेस्ट का, जो भी लोकल डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसके जो शिपिंग चार्ज होते हैं यहाँ पर आप देखेंगे 30 और 40 मैंने फिक्स किया हुआ है।
₹30 पर ऑर्डर पे और ₹40 पर आइटम पे। अगर सेम कस्टमर जो है अगर मल्टीपल क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करता है तो यहाँ पे 30-30 रुपये उसका पर ऑर्डर पे इंक्रीज़ होता जाएगा, लेकिन आइटम ₹40 फिक्स रहेगा। ये सेटिंग्स वो होती है जिसका कि डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर ये कंप्लीट पूरी की पूरी सेटिंग्स आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये तो हो गया लोकल के केस में। अब लोकल के अलावा एक होता है स्टैंडर्ड डिलीवरी रीजनल। अब रीजनल में क्या होता है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं और जो आपका एक तरह का टाउन या डिस्ट्रिक्ट होता है, उस डिस्ट्रिक्ट के अलावा कोई अदर डिस्ट्रिक्ट जो होता है, यानी स्टेट आपका सेम ही है लेकिन डिस्ट्रिक्ट आपका चेंज हो जाता है, तो उस केस में जो ऑर्डर आते हैं उसके मैंने यहाँ पे ₹40 और ₹51 फिक्स किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों के अगर टोटल कर देते हैं आप तो अप्रॉक्स ₹91 का चार्जेस यहाँ पे बन के आ जाता है। और लोकल के केस में ₹70 शिपिंग चार्ज हो गया, और उसके बाद में जो रीजनल होती है उसके अंदर 91। और अभी जो नेशनल जो होते हैं, नेशनल का मतलब होता है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उसके अलावा दूसरे स्टेट का अगर कोई ऑर्डर आता है तो उस केस में जितने भी आपके ऑर्डर्स होते हैं उनमें शिपिंग चार्ज आपके कितने लगेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पर ऑर्डर पे ₹50 मैंने फिक्स किया हुआ है, और यहाँ पे पर आइटम पे ₹72 मैंने फिक्स किया हुआ है। अगर मैं दोनों को टोटल करता हूँ तो यहाँ पे ₹122 की टोटल यहाँ पे निकल के आ जाती है। तो मेरा जो वो ऑर्डर था वो नेशनल ऑर्डर था, और नेशनल ऑर्डर के केस में शिपिंग चार्ज लगती है ₹122। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा वो पैकेट बड़ा है। बड़ा पैकेट में क्या होता है कि ये जो शिपिंग सेटिंग्स होती हैं ये आपके सारे ऑर्डर्स पे, अगर आपका छोटा पैकेट होगा जिसके शिपिंग कम भी लगते हैं लेकिन कस्टमर से वो ज़्यादा लिए जाते हैं, तो ये चीज़ हो गया कि जब कभी आपके शिपिंग चार्ज आपके जहाँ पे कम लग रहे हैं, मतलब कस्टमर से जो है इसी बेस पे जो कस्टमर तो पे करेगा, लेकिन आपके यहाँ पर इस बड़े जो पैकेट आपके होते हैं उसमें क्या होता है कि शिपिंग चार्ज आप उसमें इनवॉइस जो जनरेट होता है कम होता है, लेकिन रियल में आपसे वो ज़्यादा चार्ज आपसे लिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि जैसे इस तरह का कोई भी अगर प्रोडक्ट आपके पास रहता है तो आपको जब आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं उस टाइम पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप अपना जो मार्जिन्स जो होते हैं वो शिपिंग चार्ज का जो भी आप देखते हैं तो ₹200 का इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो अप्रॉक्स ₹200 का जो आपका शिपिंग चार्ज जिसमें ज़्यादा लगती है उसकी प्राइस को आप अपने जो सेल प्राइस होती है उसके अंदर वो पैसा ऐड कर दें, ताकि आपको अपने जो ईजी शिप के जो चार्जेस होते हैं वो आप इसमें से ऐड करने के बाद अपना जो प्रॉफिट होता है वो आप इसमें इंक्लूड कर दें। तो उसके साथ ₹200 प्लस इसमें ऐड करके आप अपनी प्राइस को जो है लिस्ट करें। और अगरवाइज जैसे इस तरह से अगर आप नहीं करते हैं, ऐसा प्रोसेस अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो उस केस में क्या होता है कस्टमर से ईजी शिप के जो चार्जेस होते हैं वो कम लिए जा रहे हैं और आपसे अमेज़ॉन जो होता है ईजी शिप के चार्जेस ज़्यादा लेता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ठीक इसके अपोजिट, जैसे ये तो मैंने अभी जैसे शिप मैंने बता दिया कि इस डायमेंशन पे इसके चार्जेस ₹328 मेरे से ले रहे हैं, लेकिन इसके सिमिलरली एक छोटा प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। वापस मैं बैक चला जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको अभी शेड्यूल नहीं कर रहा, लेकिन शेड्यूल जब इसको कर दूंगा क्योंकि ये मेरे को भी करना है। तो यहाँ पे वापस मैनेज ऑर्डर पे जाके जो ऑर्डर मैंने इससे छोटी साइज़ में बताता हूँ, ये तो मैंने अभी शेड्यूल पेंडिंग है इसका, लेकिन जो मैंने शेड्यूल किया था और वो छोटा पैकेट है, आप देखेंगे ब्रास की एक तरह की 3 इंच की छोटी सी चुनौतियाँ है। अब आप देखेंगे ये वाली जो है 299 का तो मैं इसको सेल कर रहा हूँ, लेकिन अगर शिपिंग की मैं बात करूँ तो जो शिपिंग बड़े पैकेट में लगती है वही शिपिंग आपके छोटे पैकेट में लगती है। इसके अंदर भी सेम आप देखेंगे कि 299 मतलब 300 का ये प्रोडक्ट है और ₹122 शिपिंग के मैं जोड़ देता हूँ तो अप्रॉक्स 400 प्लस का ये प्रोडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब इस केस में ये जो छोटे पैकेट होते हैं चाहे बड़े पैकेट होते हैं, आपकी जो ईजी शिप की जो सेटिंग्स होती है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो सेटिंग्स होती है इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एडिट में जाके आप जैसे एडिट करेंगे तो एडिट के बाद में जाके आप इसको चेंजेस जो भी चेंज आप करना चाहते हैं, जो चार्ज आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। लोकल ऑर्डर पे क्या रखना चाहते हैं या लोकल के साथ जो भी रीजनल ऑर्डर होता है उस पर, और नेशनल ऑर्डर पे ये चार्जेस आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, और आपका इसी हिसाब से फिर वो इन्वॉइस जनरेट होगा। और जनरेट होने के बाद में ये जो चार्जेस आप यहाँ फिक्स कर देते हैं कस्टमर से, जो इन्वॉइस जो जनरेट होता है और जो वो पेमेंट करता है, आपके जो ये चार्जेस आप जो फिक्स करते हैं उसी हिसाब से वो कस्टमर पेमेंट करता है, और आपको जो सेटलमेंट वैल्यू जो आती है इन्हीं के बेस पे आती है। मतलब ये वाली जो पोर्शन होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ईजी शिप का, क्योंकि जो पेमेंट आप यहाँ फिक्स करोगे वही कस्टमर से लिया जाएगा, और लेने के बाद में वो आपके बैंक में जो सेटलमेंट होगा यही वाला अमाउंट आपका बैंक में सेटलमेंट होगा। और जो ऑर्डर आप शेड्यूल करते हैं
और जो ईजी सिप आपके लगती है वो आपके कमीशन का मतलब ये होता है, अगर मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखा देता हूँ तो जो अमाउंट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला आपका टोटल बैलेंस जो आपका दिखता है, इस बैलेंस में से वो आपका डिडक्ट किया जाएगा। जैसे आपकी पिकअप हो जाती है तो जो अमाउंट मैं आपको दिखा रहा था 328 रुपये का, वो इसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद में जो उस ऑर्डर की वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यानी एक बार तो पैसा डिडक्ट होगा और डिडक्ट होने के बाद में वो जो इसका जो भी डिडक्शन के बाद जो पेमेंट आप यहाँ पे देखते हैं, जो आपके ऑर्डर की जो सेल वैल्यू होगी वो इसके अंदर प्लस हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर बड़ा पैकेट होता है या छोटा पैकेट होता है तो जो आप ईजी सिप के अंदर जो पेमेंट सेट करते हैं, यहाँ पर आप ईजी सिप के अंदर जो पेमेंट आप यहाँ पे सेट करेंगे, आपको एक प्राइस एक ऐसी पैरेलल लेके चलनी है कि आपके प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा हाई भी ना हो और इतनी कम भी ना हो जाए कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीज़ें आपकी बेसिक सेटिंग्स होती हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। और आपके प्रोडक्ट की प्राइस और प्लस आपके ईजी सिप के जो चार्जेस होते हैं उसकी कैलकुलेशन आपको पहले इसमें करनी होती है और करने के बाद में ये चार्जेस आप उसी हिसाब से इसमें सेट करें, ताकि आपको अपने अमेज़ोन पे जो भी बिज़नेस आप करते हैं, जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट किए हुए हैं उसमें आपको प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप अमेज़ोन जैसे मार्केट प्लेस से प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है दोस्तों। ईजी सिप के अंदर छोटे पैकेट और बड़े पैकेट होते हैं, उसकी जो शिपिंग्स होती हैं वो इन्हीं के बेस पे आपको जो भी आपका इनवॉइस जनरेट होता है इसी के बेस पे होता है और इसी के बेस पे कस्टमर से पेमेंट ली जाती है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें और ध्यान रख के ही अपने ईजी सिप की जो पेमेंट होती है वो आप अपने उसमें पैनल में सेट करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।